अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू लिटरेचर माय लाइफ। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ फोरग्राउंडिंग की जो एक टाइप है क्वालिटेटिव फोरग्राउंडिंग, उसके अंदर डेविएशन को डिटेल में स्टडी किया, आपको समझाया, उसकी हर चीज़ को हमने डिटेल में पढ़ा। अब इस वीडियो में हम पैरालेलिज्म को स्टडी करेंगे और डिटेल में करेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे, इसके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ये जानेंगे कि पैरालेलिज्म होती क्या चीज़ है। Parallelism mean building up of a sentence using repeated syntactic units and meanings are placed side by side balancing each other। यानी सेंटेंस को इस तरह बिल्ड करना, उसके अंदर रिपीटिशन हो सिंटैक्टिक यूनिट्स की, लेकिन मीनिंग जो है वो साइड बाय साइड हो। पैरेललिज्म का मतलब भी यही होता है, पैरेलल होने का मतलब भी यही होता है कि दो चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं, तो इसके अंदर मीनिंग साइड बाय साइड होती हैं, रेपिटेशन ज़रूर होती है। सिंटैक्टिक यूनिट्स की रेपिटेशन तो होती है, लेकिन जो मीनिंग होते हैं ना वो साइड बाय साइड होते हैं और एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जिससे आपका ये आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट आपका बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा कि पैरेललिज्म किस चीज़ को कहते हैं। आपने बेकन के एसेज में और स्टडीज़ में एक स्टेटमेंट पढ़ी होगी, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज़, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज़ देम। यानी जो चालाक लोग होते हैं वो स्टडी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, सिंपल लोग जो होते हैं वो इसको एडमायर करते हैं और अक्लमंद लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्राफ्टी मैन, सिंपल मैन, वाइज मैन, यानी इसके अंदर सिंटैक्टिक यूनिट की रेपिटेशन तो हुई है, मैन मैन मैन, लेकिन साथ क्राफ्टी, सिंपल, वाइज वो बताया गया। उसके बाद उन्होंने बताया है कि कंडेम, एडमायर और यूज़, यहाँ पे भी देखें मीनिंग को साइड बाय साइड प्लेस किया गया है। क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज़ देम। तो यहाँ पे उसने किस चीज़ का यूज़ किया है, पैरेललिज्म का यूज़ किया है। पैरेललिज्म की आगे और भी टाइप्स हैं जिसको हम आप देखते हैं कि फोनोलॉजिकल पैरेललिज्म क्या होती है। फोनोलॉजिकल के नाम से पता चल रहा है कि इसमें साउंड का यूज़ होगा। अगर साउंड की रेपिटेशन को यूज़ करते हुए जो राइटर है वो फोरग्राउंडिंग को यूज़ करता है, तो इसका मतलब है कि वो फोनोलॉजिकल पैरेललिज्म कर रहा है। अगर वो साउंड्स का इस्तेमाल करते हुए अपने वर्क को इम्प्रेसिव बनाने की कोशिश करता है, साउंड की रिपीटिशन को यूज़ करता है। देखिए अब इसमें एजोनेस को हम स्टडी करेंगे कि एजोनेस क्या है। एजोनेस का मतलब होता है कि वावल साउंड की रिपीटेशन। जैसे एग्जांपल है ब्लर, ब्लू, कर्टेन, इसमें यू की जो साउंड है वो 3 जगह पे बार बार रिपीट हुई है। साउंड को रिपीट करते हुए राइटर ने अपने वर्क को स्पेक्टेकुलर बनाने की कोशिश की है, जिसका मतलब है वो यहाँ पे फोनोलॉजिकल पैरेललिज्म का यूज़ कर रहा है। आगे देखते हैं कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है। कॉन्सोनेंट्स में कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया जाता है। जैसा कि हम्पटी डम्पटी में अम्पटी डम्पटी, हा और डा साउंड को अगर निकाल दिया जाए तो हम्पटी डम्पटी में यहाँ पे जो है अम्पटी और डम्पटी में यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड का यूज़ किया है, उसने रेपिटेशन किया है। यहाँ पे एलिट्रेशन में होती है रेपिटेशन बिगिनिंग के पोर्शन में, जैसे डार्लिंग, डक, डांसिंग। डार्लिंग डक अगर आप ले लें तो डार्लिंग में जो डार्लिंग डा, डक में भी डा, दोनों में डा डा आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे रेपिटेशन हो रही है बिगिनिंग के अंदर ही। और जो राइम है उसमें मिडल या एंड पर रेपिटेशन होती है साउंड्स की, जैसे फ्लाई, क्राई, बाय। तो इसमें आए आए आए, वाई वाई की साउंड तीनों के एंड पर आ रही है, जिसका मतलब है यहाँ पर राइटर ने राइम का यूज़ करते हुए अपने वर्क को शानदार बनाने की कोशिश की है। नेक्स्ट हमारी टाइप है लेक्सिकल पैरेललिज्म। लेक्सिकल पैरेललिज्म का मतलब होता है लेक्सिस के आइटम्स को, यानी लेक्सिकल आइटम्स का यूज़ करते हुए फोरग्राउंडिंग की तरफ मूव करना। अब ये जैसे वर्ड है, स्टेटमेंट है, आमना वर्क्स क्विकली, एक्यूरेटली एंड ऑनेस्टली। क्विकली, एक्यूरेटली, ऑनेस्टली बार बार रिपीट हो रही हैं लेक्सिकल आइटम्स, वोकेबलरी के जो आइटम्स हैं, तो यहाँ पे लेक्सिकल पैरेललिज्म का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हमारी टाइप है मॉर्फोलॉजिकल पैरेललिज्म, जिसके अंदर हम मॉर्फीम्स को रिपीट करते हैं, क्योंकि पैरेललिज्म होती ही सारी रिपीटेशन पर बेस्ड है। इसमें रिपीटेशन होती है सिंटैक्टिक यूनिट्स की, लेकिन जो मीनिंग होते हैं वो साइड बाय साइड प्लेस किए जाते हैं और एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मॉर्फीम्स का जो है ना उसकी रिपीटेशन होगी, मॉर्फीम्स को यूज़ किया जाएगा रिपीटेशन फॉर्म में। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। शेक्सपियर की ओथेलो से एक एग्जाम्पल ली गई है, आई किस्ड दी बिफोर आई किल्ड दी। मैंने उसे किस किया उसको किल करने से पहले। तो इसमें किस्ड के एंड पे ई डी जो बाउंड मॉर्फीम है और किल्ड के भी एंड पे भी ई डी मॉर्फीम है, यानी बाउंड मॉर्फीम है किस्ड में भी और किल्ड में भी, और ये आइडियाज़ भी दोनों ऑपोजिट हैं।
देखें किस्ड और किल्ड, एक तरफ किल किया जा रहा है, एक तरफ किस्ड किया जा रहा है, और इसके एंड पे उसने बाउंड मॉर्फीम का यूज़ किया है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल पैरालेलिज्म है जिसको यहाँ पे शेक्सपियर ने अपनी ओथेलो में यूज़ किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पैरालेलिज्म में कौन कौन सी फॉर्म्स, कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस में टू ऑपोजिट आइडियाज़ आर पुट टुगेदर टू अचीव कंट्रास्टिंग इफेक्ट्स। दो ऑपोजिट आइडियाज़ को इकट्ठा ही रख दिया जाता है, इसको कहते हैं एंटीथीसिस। जैसे ये है कि स्पीकिंग इज़ सिल्वर वाइल साइलेंस इज़ गोल्ड। एक तरफ स्पीकिंग है, एक तरफ साइलेंस है, एक तरफ सिल्वर है, एक तरफ गोल्ड है। तो यानी ऑपोजिट आइडियाज़ को इकट्ठा रखा गया ताकि हम कंट्रास्टिंग इफेक्ट को अचीव कर सकें। नेक्स्ट है एंटी टाइम टेबल। इसके अंदर क्या किया जाता है, फ्रेज़ को रिपीट किया जाता है रिवर्स ऑर्डर में। क्या किया जाता है, फ्रेज़ को रिपीट किया जाता है रिवर्स ऑर्डर में। जैसे ईट टू लिव, खाओ जिंदा रहने के लिए, नॉट लिव टू ईट, इसके लिए नहीं कि आप जी खाने के लिए रहे हो। तो रिवर्स ऑर्डर में फ्रेज़ रिपीट हुई है ना, ईट टू लिव नॉट लिव टू ईट। नेक्स्ट है हमारे पास क्याज़मस, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो क्याज़मस क्या चीज़ है, क्याज़मस को आपने क्लॉज से याद रखना है। इसमें जो दो क्लॉजेज हैं ना, दोनों क्लॉजेज को बैलेंस किया जाता है। क्याज़मस में क्या किया जाता है, दोनों क्लॉजेज को बैलेंस किया जाता है उनके ग्रामेटिकल स्टेटस को रिवर्स करके। दो क्लॉजेस को बैलेंस करना, उनके ग्रामेटिकल स्टेटस को रिवर्स करके। नॉट लेट अ फूल किस हिम, एक फूल को किस उसे ना करने दो, और किस फूल हिम, या फिर उसे जो किस है वो उसे फूल ना करे। इसके अंदर देखें पहले जो फूल है वो नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है, नेक्स्ट वो वर्ब बन गया है, और जो किस है वो पहले वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है, नेक्स्ट वो नाउन बन गया है। तो यानी इनके ग्रामेटिकल स्टेटस को, क्लॉजेस के ग्रामेटिकल स्टेटस को रिवर्स करके अपने वर्क को इम्प्रेसिव बनाने की जब कोशिश करता है राइटर, तो उसे कहते हैं क्याज़मस। तो ये था पैरालेलिज्म की टाइप्स: फोनोलॉजिकल पैरालेलिज्म, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, एलिट्रेशन, राइम, लेक्सिकल पैरालेलिज्म, मॉर्फोलॉजिकल पैरालेलिज्म, एंटीथीसिस, एंटी टाइम टेबल एंड क्याज़मस। ऑल द थिंग्स हैव क्लियर्ड कम्प्लीटली। अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे कंसेप्ट जो हैं वो समझ आ गए होंगे डेविएशन के, पैरेललिज्म के। ये कंप्लीट फोरग्राउंडिंग का टॉपिक था जो कवर हो चुका है। इंशाल्लाह अगर आप इसको यहाँ से तैयार करके अटेम्प्ट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इसमें कामयाब होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।